ही परमात्मा हूं। एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूं। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમૌષણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પટો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને જે નક્કી ક્યારે થશે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયાના વ્યવહારનું નક્કી થશે. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદાનમ, નમો લોહે સૌ આહિર્યાન, નમો લોહે સૌ જયાનમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગોતમોહિ મંગળમ કુંકુમધાર્યો જૈન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમરિસ્વાદાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભાવાય સર્વાના વિભાવ નિયુત નિરાકાર. वचनामृत 201 चलाए ना कल तेरी सूक्ष्म है. अपरिणामी निज आत्मा का आश्रय लेने को कहा जाता है. क्या कहते हैं? ये परिणामी भाव तिकाल है, उसको यहाँ अपरिणामी कहने में आया है. विकाल न्याय भाव है, उसको यहाँ अपरिणामी कहने में आया है, क्योंकि पर्याय रूप होता नहीं है अपेक्षा की. और अपरिणामी निज आत्मा भगवान आत्मा ने यहाँ कहीं काम नहीं है कहा. निज आत्मा अपरिणामिक नाम पर्याय में पलटते हैं, ये चीज नहीं है. ये तो परम परिणामिक स्वभाव भाव जिसका लक्षण है, उसको यहाँ अपरिणामी कहने में आया है. उसका आश्रय लेने को
ये आश्रय लेने कोई आश्रय पर्याय है, पर्याय इसके आश्रय लेते हैं। निज आत्मा का त्रिकाली अपरिणामिक स्वभाव भाव बनाम परिणामिक भाव स्वभाव, तो उसका आश्रय लेने को कहा जाता है। सर्वज्ञ भगवान ने आज्ञा में शास्त्र में अपरिणामी त्रिकाली स्वभाव का आश्रय लेना कहा जाता है। बुद्धानी रकम की बात है। जो वहां अपरिणामी माने, अपरिणामी अर्थांत पूर्ण विनायक, और परिणामी शब्द लिया है, ये तो परिणमन पर्याय से भिन्न है, ये अपेक्षा। बाकी है तो परिणामी स्वभाव, परिणामी भव परिणामी कहो, ऐसा 585 टीका में 56 गाथन है। सहज स्वभाव जो त्रिकाभाव, एक समय की पर्याय रहित, ऐसा अपरिणामी अर्थांत मान, એટલે અર્થાંત પૂર્ણ જ્ઞાયક, પૂર્ણ જ્ઞાન આનંદ પૂર્ણ स्वरूप ध्रुव, ये शास्त्र में निश्चय नहीं के विषयभूत अपना स्वभाव को जानने की जो पर्याय है ज्ञान, ये नहीं, यहाँ निश्चय नहीं कहते हैं। ये पर्याय से स्वभाव तरफ झुकाव हो, वो निश्चय नहीं का विषय ध्रुव है, पर्याय निश्चय नहीं ज्ञान की पर्याय है। वहां उसका विषय जो त्रिकाली अखंड आनंद है, ये अखंड विनायक का है। निश्चय नहीं का विषय, परमार्थ नहीं का विषय, अखंड विनायक अपरिणामिक भाव, उसको यहाँ अखंड विनायक कहा है। वही यह अपरिणामी निजात्मा है, वही अपरिणामी निजा अखंड जी विनायक, परमार्थ निश्चय नई का विषय जो ध्रुव, ये यहाँ अपरिणामी कहने में आया है। ये अपरिणामी निजात्मा ध्रुव है। प्रमाण अपेक्षा है, पहली निश्चय ने अपेक्षा कहा। निश्चय नाम द्रव्य का आश्रय लीजिए नहीं, इसको यहाँ निश्चय नहीं कहते हैं। ये निश्चय नहीं अपेक्षा से भगवान त्रिकाली विनायक भाव, ये सम्यक दर्शन का विषय, उसको यहाँ अपरिणामी विनायक भाव कहने में आया है। और प्रमाण अपेक्षा से वो निश्चय अपेक्षा से कहा। त्रिकाली विनायक अपरिणामी परिणामी भाव स्वरूप, विनायक भाव स्वरूप, भूतार्थ स्वरूप, सत्यार्थ काल स्वरूप, ये निश्चय नहीं का विषय है, अर्थात सम्यक दर्शन का विषय है। प्रमाण अपेक्षा से वो निश्चय नहीं अपेक्षा है, तो अखंड विनायक त्रिकाली के विषय है उसका। प्रमाण की अपेक्षा से आत्मद्रव्य मात्र अपरिणामी नहीं है। प्रमाण की अपेक्षा से मात्र आत्मा अपरिणामी परिणामी भाव स्वरूप विनायक भाव एक ही रहे, ऐसा नहीं है। अपरिणामी ने परिणामी दो ही है। प्रमाण की अपेक्षा से नहीं पलटने वाला अपरिणामी द्रव्य भी है और पर्याय पलटती है भी है, ये प्रमाण का विषय दो है। परंतु अपरिणामी तत्व पर दृष्टि देने से
परम स्वभाव भाव नित्यानंद एक रूप रहने वाला भाव, इसको ऊपर दृष्टि देने से अंतर्मुख तत्व है, उसमें दृष्टि देने से बहिर्मुख तो पर्यायी बहिर्मुख है, रागादि बहिर्मुख है। तो अंतर तत्व जी न्याय भाव, ये ऊपर दृष्टि देने से परिणाम गौण हो जाते हैं। पर्याय का लक्ष्य नहीं रहता, आश्रय देते हैं पर्याय, तो पर्याय का आश्रय नहीं रहता। ये बात है, समझ में आया? तो प्रथम सम्यक दर्शन पाने की कला है। ये अपरिणामी स्वभाव है, उस पर दृष्टि देने से परिणाम आश्रय लेते हैं तो परिणाम का लक्ष्य रहते नहीं, तो परिणाम का लक्ष्य रहते नहीं तो परिणाम गौण कहने में आता, अभाव नहीं। समझ में आया? 11वीं गाथा में ऐसा कहा ना, व्यवहार नहीं अभूता अर्थ है, और शांत पर्याय अभूता झूठी है इनका आचार गौण करके अभाव करके पर्याय असत्य है ऐसा नहीं। भगवान आत्मा पूर्ण ध्रुव स्वभाव, उसको मुख्य करके निश्चय कहा और पर्याय को गौण करके व्यवहार कहा। एक बार विकारी स्वभाव को मुख्य करके भूतार्थ ये है कहा, हमें पर्याय को गौण करके नहीं है सत्य है ऐसा कहा। व्यवहार हो अभूयत हो, पर्याय के व्यवहार इंद्रिय के नीचे है। અને નઈ ચક્રમાં તો क्या लग रहा है लिखा है कि प्रमाण पूज्य नहीं, क्योंकि प्रमाण में पर्याय का निषेध नहीं आता। निश्चय स्वभाव में पर्याय का निषेध आता है, और सत्य है माटी निषेध है नहीं है, और आश्रय करने लायक नहीं ये माटे उसको गौण करके नहीं ऐसा कहा। भूयथम देशियो शुद्ध न हो, या तो ऐसा कहा 11वीं गाथा दूसरा पद, चार प्रभु त्रिकाल विनायक एक रूप स्वभाव, उसको हम शुद्ध नहीं कहते हैं, ये वस्तु को ही शुद्ध नहीं कहते हैं कहा। भूयथो देशियो शुद्ध न हो, भगवान परमात्मा की वाणी में उदार्थ को शुद्ध नहीं कहने में आया है, नहीं तो एक ज्ञान का अंश है, शुद्ध नहीं के एक अंश ने स्वीकार करते हैं, शुद्ध नहीं एक अंश ने स्वीकार करते हैं। अंश कौन? गुप्तु का विद्रोह। समझ में आया? नई का विषय अंश है, प्रमाण का विषय दो ही है, दो अंश है। निश्चय नई का विषय एक रूप टिकाव है, तो है वो अंश, पर्याय इसमें आई नहीं ना। तो निश्चय नई का विषय ये है कि पर्याय को निषेध करती है। प्रमाण में पर्याय ने द्रव्य दो ख्याल में आता है, और दूसरी रीति कहिए न्याय का ज्ञान और पर्याय का ज्ञान प्रमाण, ये प्रमाण सोचे सद्भुत व्यवहार में है। ये प्रमाण सोचे संचय जय में है, पंडित जी संचय जय में इस प्रमाण को व्यवहार नहीं का विषय कहा, ले आया ना साथ में, द्रव्य नहीं पर्याय दो। ઘણી વાત સમજાય એવી છે।
ये कहीं समझा ही नहीं है। ये ज्ञान अनैत्य बात तो ज्ञान स्वरूप है ना, उसको कहते हैं। क्या कहते हैं किसको? राग को कहते हैं, शरीर को कहते हैं, जो जानने वाला उसको कहते हैं। समझ में